यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान शिव की है। शिव बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसका जीवन बहुत साधारण है, लेकिन वह खुश रहता है। उसकी एक छोटी सी जमीन है जिस पर वह मेहनत करके फसल उगाता है। आम बहुत पसंद था। वह दिन रात खेतों में काम करता और फसल उगाने के लिए हमेशा नए तरीके अपनाने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने शिव की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी मेहनत का सारा फल पानी में बह गया। शिव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। अगर फसल नहीं आई तो परिवार का पेट कैसे चलेगा? जब शिव इतना दुखी था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति पास से गुजरते हुए उसे देखता है। वह वृद्ध व्यक्ति गांव के बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसने देखा कि शिव बहुत परेशान है, तो वह पास आया और शिव से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? बाबा, मेरी सारी फसल तूफान ने बर्बाद कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं और बीज खरीद सकूं। बिल्कुल सही। पर बेटा, अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। अगर तुम चाहो तो इसे अपना कर देखो। वृद्ध व्यक्ति ने शिव को एक दिलचस्प योजना बताई। उसने कहा, तुम्हारे पास बीजों की कमी नहीं है, तुम्हारे पास समय है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास अनुभव है। अगर तुम अपनी मेहनत को थोड़ा और समझदारी से लगाओ तो तुम फिर से सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, तुम अपने बीजों को बचा कर रखो और केवल उन बीजों को इस्तेमाल करो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। दूसरी बात, फसल लगाने के बाद तुम खेतों की अच्छे से देखभाल करो और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए जड़ी बूटियां और प्राकृतिक उपाय अपनाओ। तीसरी बात, तुम अपने खेतों के आसपास कुछ ऐसे पौधे लगाओ जो प्राकृतिक तरीके से कीटों को दूर रखें। शिव ने वृद्ध व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि यह रास्ता अपनाकर देखना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपने बीजों को बचाएगा और प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करके फसल उगाने की कोशिश करेगा। शिव ने मेहनत के साथ अपने खेत में बीज बो दिए। उसने खेतों की देखभाल करने के लिए हर दिन समय निकाला और बुआई के बाद भी खेत में उगने वाले पौधों को अच्छे से पानी और पोषण दिया। वह धीरे धीरे खेत की सारी देखभाल करने लगा और अपने बीजों को बचाकर उन्हें अच्छे से बोने में लग गया। शिव को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसके खेतों में कीड़े लग गए, लेकिन उसने घबराए बिना प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। उसने नीम और लहसुन के अर्क का छिड़काव किया और धीरे धीरे कीड़े खेतों से दूर हो गए। अगर मैं इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करूं तो मुझे अपने खेतों को बचाने में मदद मिलेगी। कुछ समय बाद शिव की मेहनत और समझदारी रंग लाने लगी। उसकी फसल धीरे धीरे उगने लगी और खेत फिर से हरे भरे हो गए। वह खुश था क्योंकि उसने अपनी मेहनत से एक नई राह खोजी थी। मेरी मेहनत और सही योजना का परिणाम मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। जब शिव ने अपनी फसल का मुनाफा कमाया तो वह गांव के बाजार में गया। वहां सभी लोग हैरान थे कि शिव की फसल इतनी सुंदर और बड़ी कैसे हुई। देखो, शिव की फसल कितनी सुंदर है। वह हमेशा मेहनत करता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। ये सब मेरे सही तरीके और समझदारी का परिणाम है। मैं जानता था कि कठिन समय में भी मेहनत और सही निर्णय से सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं तो मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। शिव ने साबित कर दिया कि कठिनाई के बावजूद सही रास्ता और योजना से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मेहनत के साथ समझदारी भी हो तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।